कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की जबरदस्त सफलता के बाद मेवात में अब हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को भी सफलता मिल रही है। नूंह विधायक व प्रदेश में कांग्रेस विधायक दल के उपनेता चौधरी आफताब अहमद की अध्यक्षता में नूंह में पार्टी का हाथ से हाथ जोड़ो अभियान लोगों को पार्टी से जोड़ने में सफल हो रहा है। इसी अभियान के चलते नूंह, रिठोड़ा, बीबीपुर, इंड्री, गांगोरी आदि गांवों के सैकड़ों नए लोगों ने बीजेपी व अन्य दलों को छोड़कर कांग्रेस पार्टी का दामन थामा है। शनिवार को नूंह विधायक आफताब अहमद जिले के ऐतिहासिक गांव घासेड़ा में पहुंचे, जहां उनके साथ पूर्व विधायक सईदा खान, पीसीसी सदस्य मेहताब अहमद, सारिक अहमद मौजूद थे। विधायक ने घर घर जाकर लोगों को राहुल गांधी पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे व कांग्रेस की नीतियों से अवगत कराया। इस दौरान विधायक आफताब अहमद का लोगों द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। विधायक आफताब ने अपने संबोधन में कहा कि भारत जोड़ो यात्रा आदरणीय राहुल गांधी व कांग्रेस द्वारा शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य भाजपा केंद्र सरकार की विभाजनकारी राजनीति के खिलाफ देश को एकजुट करना है। महंगाई, बेरोजगारी, राजनीतिक केंद्रीकरण और विशेष रूप से भय, कट्टरता की राजनीति और नफरत के खिलाफ लड़ने के लिए बनाया गया है। बीते लगभग 10 सालों में भाजपा की मोदी सरकार में देश में विकास तो हुआ नहीं, बल्कि एक ऐसा माहौल जरूर बना है जिसमें आपसी भाईचारों को नुकसान पहुंचा। इसी कारण हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चलाया गया है। उन्होंने कहा कि आज गांधी के विचारों की हत्या रोज की जा रही है और गोडसे की महिमा मंडित किया जा रहा है। ऐसे में गांधी ग्राम घासेड़ा के लोगों की जिम्मेदारी इसलिए और बढ़ जाती है कि इसी गांव में खुद गांधी जी आए थे और मेवातियों को हिंदुस्तान रुकने की गुजारिश की थी। विधायक आफताब अहमद ने कहा कि कांग्रेस ने 9 सालों में जो विकास किया था उसे जनता कभी भूल नहीं सकती। कांग्रेस ने मेवात जिला बनाने से लेकर मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, कई महिला कॉलेज, कई बहुतकनीकी संस्थान, ITI, कस्तूरबा गांधी विद्यालय, कोटला झील, राजीव गांधी रेन्यूअल योजना, बादली परियोजना, राष्ट्रीय राजमार्ग 248A, लघु सचिवालय नूंह, रोजगार के साधन, किसानों की कर्ज माफी, BPL प्लाट, कई बस अड्डे आदि बनाए गए थे, लेकिन भाजपा सरकार ने कोई विकास कार्य नहीं किए। आफताब ने कहा, भाजपा ने 9 सालों में मेवात को सिर्फ दंगे, नफरत और भेदभाव दिया है। खबर हक टीवी के लिए यूनुस अलवी की रिपोर्ट। बात की गई है, क्या कहना है? भारत जोड़ो यात्रा जो हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से लेके और श्रीनगर तक 3,500 किलोमीटर की पदयात्रा की थी हजारों यात्रियों के साथ, और कई जो है 125 दिन के से ज़्यादा जो चली थी। उसका मकसद था देश में जिस तरीके से नफरत की राजनीति, जिस तरीके से भेदभाव की राजनीति, जैसे आर्थिक असमानता, महंगाई, बेरोजगारी और जो संवैधानिक जो संस्थाएं हैं उनका जिस तरीके से जो है उनका एकाधिकार सत्ता पक्ष कर रहा है, बीजेपी कर रहा है, उसके विरोध में ये थी। और उसी क्रम में पिछली 23 दिसंबर को गांधी ग्राम घासेड़ा, जहां महात्मा गांधी 1947 में इस गांव में आए थे, जिन्होंने इलाके के लोगों से, मेवातियों से जिससे आह्वान किया था कि वो इसी देश में रहें और ना जाएं। आज 1 साल बाद राहुल गांधी जी 23 दिसंबर 2022 को इसी भारत जोड़ो यात्रा के क्रम में यहाँ जनसभा की थी। यहाँ के लोगों ने भरपूर प्यार दिया था, इलाके के लोगों ने भरपूर उनका स्वागत किया था, और राहुल जी ने भी यहाँ वादा किया था कि आने वाले समय में हम नफरत की, हम विभाजन की राजनीति और जो बेरोजगारी, महंगाई और जिस आर्थिक असमानता और जो मुद्दे हैं उनसे लड़ाई लड़ेगी। और आज हम 1 साल पूरे होने पे उसी भारत जोड़ो यात्रा के तहत आज ज़रूरत है उसी सोच और उसी उसको, क्योंकि आज बीजेपी
जो दे रही है वो कहीं दंगे दे रही है, कहीं नफरत दे रही है, कहीं विभाजन की राजनीति को दे रही है। उससे लड़ने की ज़रूरत है और आज हम उसी में गांधी ग्राम घासेड़ा में घर घर जाके हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत इनसे सहयोग भी मांग रहे हैं और इनको कांग्रेस की नीतियों के लिए और आने वाले समय में हरियाणा में कांग्रेस का जो लोकसभा और विधानसभा चुनाव होगा उसमें जुड़ के बीजेपी को यहाँ से उखाड़ फेंकने के लिए आह्वान भी किया जा रहा है। मैं अपने सभी साथियों, यहाँ हमारे साथी सारे जो साथी हैं वो बहुत उत्साह से और बहुत गर्मजोशी से आप देख सकते हो, चाहे बुजुर्ग हों, चाहे हमारी महिलाएं हों, चाहे हमारे नौजवान हों, सब बड़ा गर्मजोशी से स्वागत कर रहे हैं और इस बात का हमें यकीन भी दिला रहे हैं कि आने वाले समय में राहुल गांधी जी का जो संदेश है भाईचारे का, प्रेम का, एकता का और भारत को जोड़ के और हाथ से हाथ जोड़ो एकता में, उसमें मिल के हम कांग्रेस का साथ देंगे और बीजेपी का यहाँ पे जो है सफाई करेंगे। भरोसे का YouTube चैनल और सच्ची खबरें देखने के लिए हमारे खबर हक टीवी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, सबसे पहले खबरें पाने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।